हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आज का हमारा विषय है संख्यावाची शब्द। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं संस्कृत के शब्दों को लर्न नहीं कर पाते हैं, इसको लिख नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत की गिनती। पहले अंकों में लिखते हैं और इसी अंकों को फिर से संस्कृत में लिखेंगे। एक को क्या बोलेंगे संस्कृत में? एकम, एका, एका। आप कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों सही है। फिर आपका आता है दो। हिंदी में आप दो बोलते हैं और संस्कृत में आपको क्या बोलना है? वो या वे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। हिंदी में आप बोलते हैं तीन और उसी को संस्कृत में आपको चाहे आप त्रया लिखिए, त्रया ता से तीन और ता से त्रया भी लिख सकते हैं, त्रिणी भी कर सकते हैं और तीसरा भी लिख सकते हैं, तीनों सही है। फिर आपका आता है हिंदी में, इसको आप चार बोलते हैं, संस्कृत में लिखना है तो इसको चार चार और संस्कृत में आपका हो गया चत्वारः। अब पांच को क्या लिखेंगे? पंच, पंच। छह को क्या लिखेंगे? षट, षट, षट और षड भी लिख सकते हैं, षट षट और षड भी लिख सकते हैं। हिंदी में बोला जाता है सात और उसी को संस्कृत में लिखेंगे, सात से क्या बन जाएगा आपका? सप्त, सप्त। आठ, हिंदी में आठ और वही संस्कृत में आपको अ से अष्ट हो गया, अ से अष्ट। हिंदी में आपको बोलना है नौ और संस्कृत में आपका क्या हो जाता है? नव। हिंदी में नौ और संस्कृत में नव, नव। हिंदी में 10 बोलेंगे और संस्कृत में आपका बस 10 से दश हो जाएगा, सा की जगह, सादा सा की जगह शलगा वाला शा लिख जाएगा, 10। अब आइए चलते हैं 11। एक और एक क्या होता है? 11। 11 को क्या लिखेंगे? एकादश। एक को क्या बोला जाता है? एक और दश, 10 को दश बोला जाता है। मीन्स आपने एक में 10 को जोड़ दिया तो बन गया एकादश। अब आता है एक और दो को बोला जाता है 12, 12, 12 तो द्वादश। द्वा बोला जाता है दो को और दश बोला जाता है 10 को। मीन्स आपने दो में 10 को जोड़ दिया तो आपका बन गया द्वादश। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए एक और तीन, एक और तीन को क्या बोला जाता है? 13, 13। तो आप त्रय, त्रय मीन्स जानते हैं, त्रय मीन्स 3 होता है तो त्रय लिख दीजिए और ओके मात्रा लगा दीजिए, त्रयोदश। यानी आपने 3 में 10 को जोड़ दिया तो आपका बन गया त्रयोदश। एक और चार को हिंदी में बोला जाता है 14। अब आपका 14, 4 चतुर। अब यहाँ पे 10 को ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? चतुर्दश। यानी आपने 4 चतुर, 4 में 10 को जोड़ दिया तो आपका बन गया चतुर्दश। 1 और 5 को बोला जाता है हिंदी में 15। अब 5 को आपको मालूम है तो 5 पंच हो गया आपका और 10 आपको ऐड करना। तो ये आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसी को ही 1 2 3 एका द्वा त्रया चत्वारा पंच षट सप्त अष्ट नव 10, यही आपका 11 से आगे लग जाएगा और इसके बाद आप सब में 10 10 10 जोड़ते चलेंगे। फिर 1 और 6, षट होता है 6 में तो आप इसको कर देंगे षोडश, षोडश। 5 में आपने 10 जोड़ा था तो क्या हो गया था? पंचदश। और आपने 6 में 10 को जोड़ा तो आपका बन गया षोडश, षोडश। एक और 7 को बोला जाता है 17, 17।
अब षोडश, 7 को क्या बोला जाता है? सप्त। और यहाँ पे 10 को जोड़ दीजिए तो सप्तदश, यानी कि आपका 7 में 10 को जोड़ दिया आपने तो आपका बन गया सप्तदश। 1 और 8, 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट बोला जाता है। यही अष्ट आप आगे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अष्टादश, यानी 8 में आपने 10 को जोड़ दिया तो आपका बन गया अष्टादश। 1 और 9, 1 और 9 को हिंदी में बोला जाता है 19। 19, अब 19 को आप नवदश लिखते हैं और एकोन विंशति, एकोन विंशति, एकोन विंशति का मतलब है, विंशति मतलब होता है 20। 20 में 1 ना हो, अगर 20 में 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो आप 9 में आप 10 को जोड़ देते हैं तो आपका 19 बन जाता है। उसके बाद 20 को बोला जाता है 20, 20 से आपका बन जाता है विंशति। 20 से क्या बन जाएगा? विंशति। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे देख लेते हैं। 2 और 1, 2 और 1 को बोला जाता है 21। 21, 21 को क्या बोलेंगे? एक विंशति, एक विंशति। 2 और 2 को बोला जाता है हिंदी में 22, फिर 22 द्वा विंशति। 2 और 3 को क्या बोला जाता है? 23, आपका हो गया त्रयोविंशति, त्रयोविंशति। ठीक है। और ये भी आप ध्यान दीजिए कि जो आपका ये 1 2 3 4 जो आप एका से लेकर के नवम तक आप याद करते हैं वो आपका संस्कृत में 1 2 3 4 ये आपका आगे होता चला जाएगा। यानी कि वंश जो होता है जिसको कि आप इकाई कहते हैं वो संस्कृत में लिखते समय ये आगे हो जाएगा। और विंशति जो 20 है आप विंशति 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 जोड़ते चले जाएंगे। 2 और 4 को क्या बोलते हैं? 24 और 24 चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। 2 और 5 को क्या बोला जाता है? 25 और 25 को क्या बोलेंगे आप लोग? पंचविंशति। क्यों पंच? 5 को संस्कृत में पंच बोला जाता है तो पंचविंशति। 2 और 6, 6 को षट बोला जाता है तो षटविंशति, षटविंशति। ठीक है। 2 और 7 को क्या बोला जाता है? 7 को 27 बोला जाता है तो सप्तविंशति, सप्तविंशति। 2 और 8 को 28 बोला जाता है तो अष्टविंशति, विंशति। अब 2 और 9 को क्या बोला जाता है? 2 और 9 को बोला जाता है एकोनत्रिंशत्, क्योंकि इसके बाद आपका आता है 30। 30 के पहले क्या आता है? 29। मीन्स 30 में 1 ना हो, 30 में अगर 1 ना नहीं होगा तो क्या होगा? 29 होगा। तो इसलिए 29 को बोला जाता है एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत्। और 30 को क्या बोला जाएगा? त्रिंशत्। ता से 30 और ता से त्रिंशत्, त्र हो जाएगा। अब आपका आते हैं 31। 31 को संस्कृत में क्या बोला जाएगा? एक तो आपको बोला ही जाएगा कि एक आपका आगे लगेगा और 30 का आपका त्रिंशत् होता है तो बस आपको क्या करना है? यहाँ पे त्रिंशत् जोड़ते चलना है। 1 त्रिंशत्, 3 और 2 को बोला जाता है 32 तो आपका हो गया द्वात्रिंशत्। 3 और 3, चलिए देखिए 3 और 3 33 को बोला जाता है त्रयोस्त्रिंशत्। बस अंतर क्या है कि आपको यहाँ पे आधा सा लगाना है बस। 3 और 4 को क्या बोला जाता है? 34 तो आपका हो गया
चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्। 3 और 5 को क्या बोला जाता है? 5 को बोला जाता है पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्। 36 को षट्त्रिंशत्, षट भी कर सकते हैं आप। 37 को क्या बोला जाता है? सप्तत्रिंशत्। 38 को क्या बोला जाता है? 3 और 8, 38 को अष्टत्रिंशत्। और 3 और 9 को बोला जाता है 39, 39 यानी 40 में एक ना हो। और 40 को क्या बोला था? चत्वारिंशत्। तो इसमें हो जाएगा एकोनचत्वारिंशत् यानी कि 39, एकोनचत्वारिंशत्। और 40 को बोला जाएगा चत्वारिंशत्। इसी तरीके से 40 के बाद आपका आता है 41। 41 को क्या बोला जाएगा? एक चत्वारिंशत्। 4 और 2, 4 और 2 को बोला जाता है 42, द्वा चत्वारिंशत्। 4 और 3 को बोला जाता है क्या बोला जाता है? 43। तो इसका क्या बन जाएगा? त्रयोश चत्वारिंशत्। 4 और 4 को क्या बोला जाता है? 44। तो चतुष्ट चत्वारिंशत्। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर 33 और 34 में सिर्फ अंतर है कि आधा सा का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे आप 43 और 44 में आधे शा का प्रयोग हुआ है। 4 और 5 को बोलेंगे पंचचत्वारिंशत्, और 4 और 6 को बोलेंगे षट्चत्वारिंशत्। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये बनता है? याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ गए तो आपको 1 से 100 तक की गिनती को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 4 और 7 को क्या बोलेंगे? 47। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्तचत्वारिंशत्। 4 8 को क्या बोलते हैं? 48। तो क्या हो जाएगा? अष्टचत्वारिंशत्। सबको आगे आपको चत्वारिंशत् जोड़ते चलना है, ठीक है? 4 और 9 क्या बोलते हैं? 4 और 9 क्या बोलते हैं? 49। अब 5 और 0 को बोलते हैं 50। तो 50 का क्या बनेगा? पंचाशत्। 50 का बनता है पंचाशत्। और 49 का क्या बनेगा? एकोनपंचाशत् यानी 50 में एक ना हो। 50 में एक नहीं हो तो क्या बनेगा? 49। तो एकोनपंचाशत्, एकोनपंचाशत्। और 5 और 0 यानी 50 का बन जाएगा पंचाशत्। 5 से 50 भी 50 होता है, और 5 से पंचाशत्। तो इस तरीके से बच्चों आपको संस्कृत की गिनती को लिख करके प्रैक्टिस करिए, और ये आपके अभी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आगे चलकर भी ये संख्यावाची शब्द कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एक आध पूछ लिया जाता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ताकि मैं और मेहनत करूं, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ले आऊं। थैंक यू।